अच्छा जी, हम जा रहे हैं आयशा को लेकर। जी आयशा, तो हॉस्पिटल जाकर अपडेट देते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला। अब डॉक्टर साहब ने बोला है कि एक्सरे होगा। अल्लाह खैर ही करे, बस अल्लाह ताला की तरफ से खैर हो। बस मेरा बच्चा बस नीचे और बच के मेरा पाँव इसका फंस गया। अस्सलामुअलैकुम, मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी मीठी मीठी जो है ना दोपहर हो चुकी है, मैं अभी उठी हूँ। तो बस बच्चे स्कूल से जैसे ही आएंगे तो देखते हैं कि आज की रूटीन में हमारे क्या क्या है। जो है ना ये शरारती बच्चा ये आजकल जो है ना मेरी हर वर्ड के जो है ना ये कॉपी कर रहे हैं। मैं जो बोलती हूँ ये कॉपी करते हैं। अच्छा आराम से मैं क्या बोल रही हूँ? ये शरारती बच्चा। अच्छा मैं क्या बोलती हूँ? भाभी नहीं, मैं बात नहीं कर रही, हटो। अच्छा भाभी ऐसे क्या बोलती हूँ? भाभी आजकल मैं जो भी वर्ड बोल रही हूँ ना साथ साथ ये कॉपी कर रहे हैं। मैंने कहा व्लॉग शुरू कर ही रही हूँ ड्रेसिंग टेबल के आगे, तो मुझे ये बात याद आ गई कि एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आपने मेकअप के टाइम मस्कारे की पिक नहीं दिखाई है, तो मस्कारा ज़रूर दिखाइएगा नेक्स्ट। मुझे था व्लॉग शुरू करूँ उससे पहले मेरे दिमाग से निकल जाए ये बात, तो मैं उनको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, मैं ये वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ और ये मैं जब से यूज़ कर रही हूँ 10 रियाल का ही मिलता है। ये अब 15 रियाल का हो गया हो, आई डोंट नो, लेकिन मैंने अभी ये मेरा काफ़ी न्यू है, नहीं मैंने इतना यूज़ किया है। तो जब ये ड्राई होने लगता है मुझे पता चल जाता है तो मैं फ़ौरन ही दूसरा ले लेती हूँ। मुझे ये इतना पसंद है, इससे आईलैशेस का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने आर्टिफिशियल लगाई हो। अगर आपने इसको 3-4 दफ़ा रिपीट किया है ना तो आईलैशेस ऐसे लगता है आर्टिफिशियल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम दे देता है ये, और ये बहुत ही अच्छा है। ये इशारा ख़ज़ान की जो शॉप्स हैं, पार्लर वाली जो शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको हेयर डाई की भी मिलेंगी। सारा कुछ A to Z आपको पार्लर का सामान वहाँ मिलेगा। और पार्लर में जो यूज़ होता है मेकअप वो भी आप लोगों को वहाँ मिलेगा। तो उसमें ये अक्सर पार्लर्स में यूज़ होता है ये वाला मस्कारा। और आईलाइनर भी है जो अक्सर यहाँ सऊदीज़ पार्लर में जो आईलाइनर्स यूज़ होते हैं वो मैं दिखाती हूँ। मम्मू सईद के आईलाइनर्स उसको कहा जाता है। ये वो आईलाइनर है जो अक्सर सऊदीज़ पार्लर में यूज़ होता है। अगर आपने ये लगा दिया, ये जेट ब्लैक है, अगर आपने इसकी एक लाइन भी लगा ली और अगर आपको इसके साथ मिक्सिंग भी करनी है तो आपने थोड़ा सा गीला किया एयरबड को या ब्रश को, थोड़ा सा गीला करके आपने आईलाइनर के साथ आपने इसके साथ इसी आईलाइनर के साथ आपने आई शेड थोड़ी सी मिक्स की तो ये इतनी अच्छी मिक्सिंग देता है। ये आईलाइनर बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सऊदीज़ पार्लर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने सऊदीज़ पार्लर में जॉब की है तो वहाँ ये मम्मू सईद के नाम से आता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये आँखों पे जेट ब्लैक कलर देता है। और ये मस्कारा भी वहीं यूज़ होता है, वहाँ से ही मैं जब कस्टमर्स को मेकअप करती थी वहीं से मैं इसकी जो है ना लवर बनी थी। अच्छा जी, यहाँ मैं व्लॉग की रिकॉर्डिंग कर ही रही थी तो मुझे इनकी टीचर का मैसेज आया कि आशा को चोट लग गई है। जैसे ही बस आई मैं भागी बाहर की तरफ, तो आशा के पाँव को चोट लगी हुई थी और इसकी टीचर ने यही कहा कि ब्रेक के टाइम बच्चे खेल रहे थे और ब्रेक के टाइम ही चोट लगी। जब ये मेडिकल रूम में थी तो टीचर गई हैं और वहाँ पे स्कूल वालों ने इसको बैंडेज लगा दी थी। स्कूल वालों ने काफ़ी ख्याल रखा। टीचर कह रही हैं कि पाँव नहीं रख रही थी, बच्ची डर गई थी, नीचे पाँव नहीं रख पा रही थी, तो हमने इसको उठा के बस में भी बिठा दिया है। और डोर के पास भी बस ड्राइवर ने इसको उतारा और जो है काफ़ी ख्याल रखा। हाथों हाथ बच्ची मेरे आई है माशाल्लाह। काफ़ी स्कूल वालों ने ख्याल रखा, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था मुझे। और ये पट्टी वट्टी स्कूल वालों ने ही दवाई वगैरह भी पिला दी थी, लगा के भेजा। अभी पट्टी लगाई है ना, पट्टी लगी हुई है, जब आएंगे ना पापा फिर पट्टी को निकाल के फिर इसको ज़ख़म को और दवा लगाएंगे। थोड़ा सा स्वेल हुआ हुआ है पाँव, यहाँ से पाँव हुआ हुआ है स्वेल। आपकी अपनी मिस्टेक है, ऐंदा नहीं बैठना, समझ आई है ना? समझ आई? ऐंदा नहीं बैठना, यहाँ से स्वेल हो गया थोड़ा सा पाँव।
ऐंदा इस तरह नहीं हरकतें करनी है किसी की भी बातों में आके। इसको पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी और दोपहर में जैसे ये 2 घंटे आके सोती हैं, इसको नींद ही नहीं आ रही थी दर्द के मारे। तो बस मैंने कहा कि देखूँ तो सही ज़ख़म अंदर है कितना, तो मैंने पट्टी जो है ना उतारने की कोशिश की। मुझे ये था कि अंदर मैं देखूँ कि ज़ख़म गहरा तो नहीं है या कट वगैरह तो नहीं आया है इसको, तो इस वजह से ये मैंने पट्टी खोली और ज़रा सी ख़राश इसको आई हुई थी, जबकि टीचर ने मुझे यही बताया कि ख़राश ही आई हुई है, लेकिन बच्ची पाँव डर के मारे नीचे नहीं रख रही है। अब आप इसको डॉक्टर को ज़रूर चेक कराइएगा। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। तो बस मिस्टेक ये हो गई इससे कि ये अपने दोस्तों के साथ बेंच पे बैठ के लंच कर रही थी। बेंच के जो है बैक पे बैठ गई ये सारी की सारी गर्ल्स, तो वज़न बढ़ गया तो बेंच उल्टी हो गई। इसका पाँव जो है ना बेंच में फंस गया। जिस तरह से आयशा ने मुझे बताया, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया। बस क्या कर सकते हैं, जो होने वाली बात होती है। इसके ज़ख़म को मैंने थोड़ा सा साफ़ किया और थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था नील जैसे पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको आइसिंग की, थोड़ी सी अल्कोहल से भी सफाई की, आइसिंग भी की, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। स्कूल वालों की मिस्टेक इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल वालों ने काफ़ी ख्याल रखा माशाल्लाह। जो टीचर हैं, टीचर से मेरी बात हुई थी, टीचर कहती है मैं काफ़ी बच्चों को यही समझाती हूँ कि ब्रेक के टाइम मत भागा करो, सीढ़ियाँ हैं, इनकी क्लास थोड़ी ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो सीढ़ियों से भी बेटा आराम से उतरा करो। कहती हैं कि मैंने काफ़ी बच्चों को, पूरी क्लास को मैं समझाती रहती हूँ। तो ब्रेक का टाइम था, काफ़ी बच्चे फैल जाते हैं, पूरे स्कूल में कोने कोने में बच्चे होते हैं। अब टीचर सब पे नज़र तो रख नहीं सकती। ब्रेक में तो बच्चा ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है, टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, एक एक बच्चे पे नज़र नहीं रख सकती हैं। तो बस मिस्टेक आयशा की अपनी थी और आयशा ने एक्सेप्ट की, मुझे ये अच्छी बात लगी। बस अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बस अदील का वेट था कि जब तक अदील नहीं आते तो मैंने सोचा कि मैं इसको मीबो लगा दूं, इसका ज़ख़म थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर मैंने इसको सॉक्स पहना दी थी, फिर भी इसको सुकून नहीं आ रहा था, इसको पेन बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, चीखें मार रही थी, पाँव को मूव भी नहीं कर पा रही थी। मैं काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन वही बात है कि जब तक अदील घर नहीं आ रहे थे तो तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता था, मैं इसको तसल्लियाँ ही दे सकती थी। तो काफ़ी रोई है मेरी बच्ची, और ये बस होता है, होने वाली बात होती है। और बस टीचर ने काफ़ी कॉल्स वगैरह की, टीचर तबीयत का पूछती रहीं, और स्कूल बस के ड्राइवर ने भी अदील को कॉल्स की, अदील को तसल्लियाँ दी और कहा कि डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिएगा। जब डॉक्टर के पास ले गए अदील, तब भी ड्राइवर की कॉल्स आती रहीं, खैर ख्वाह जो है ना पूछते रहे स्कूल वाले। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ये जो है ना बच्ची को मैंने थोड़ी सी सिकाई कर दी। यहाँ मैंने रात के डिनर के लिए चिकन कढ़ाई बना ली थी जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था आयशा की परेशानी। क्या हुआ? कौन भाभी? ये वाली भाभी हैं? अच्छा, ये अपने ही व्लॉग बैठ के देख रहे हैं और कह रहे हैं मम्मा भाभी, यानी आप इस आनी को भाभी बोल रही थी और बार बार मुझे कह रहे हैं मम्मा भाभी भाभी। और आयशा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आयशा को रूम में भी सुकून नहीं आ रहा है, इधर आके सोफे पे लेटी है तब भी सुकून नहीं आ रहा है आयशा को लगेगा इंजेक्शन पेन के लिए। और अदील साहब को कॉल की है, तो अदील साहब कहते हैं मैं आऊँगा तो ले जाऊँगा इसको हॉस्पिटल, पेन के लिए लगवा के आऊँगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रही है, आराम नहीं कर पा रही है। और मैंने इसको दवाई भी लगा दी है, सारा कुछ कर दिया है, इसको सिकाई भी की है, स्वेल हो रहा है पाँव, डॉक्टर को दिखा दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सॉक्स पहना दी है, अभी मैं इसको लेटाने की, यही तकिया रखा हुआ है पाँव के नीचे कि सो जाए, थोड़ा आराम करे, रेस्ट करे, लेकिन इसको आराम नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, पेन इतनी ज़्यादा हो रही है इसको। अहमद जो है ना गिलास में पानी पीते वक्त हैप्पी कितना होते हैं, ये देखिएगा, इनकी खुशी चेक करें। ये मोहम्मद को मैंने कहा छोटे गिलास में पानी ला के दो बेबी के लिए, इतने बड़े गिलास में पानी ले आए मोहम्मद साहब, लेकिन उनको इसमें भी मज़ा आ रहा है।
यूट्यूब फैमिली में एक कमेंट्स मेरी सिस्टर का बहुत आ रहा था कि नाज़िया जी बताइए आप दूध कितनी बार देती हैं अहमद को, और लिक्विड कितनी बार देती हैं दिन में, खाना इसको कितनी बार देती हैं। दूध काउंट नहीं करती हूँ मैं, ना ही दूध काउंट किया जा सकता है बच्चे का। और लिक्विड ये होता है कि मैं कभी इसको दलिया दे देती हूँ, कभी बनाना दे देती हूँ दिन में एक ही दफ़ा, कभी सिरिलैक दे देती हूँ। अभी ज़्यादातर तो मैं इसको सिरिलैक ही दे रही हूँ, और बड़े बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं स्पेशल इसके लिए कोई डाइट बनाऊं और मैं इसको खिलाऊं। अभी तक तो मेरा बच्चा दूध ही ज़्यादातर पी रहा है और सिरिलैक ही खा रहा है, और कभी कभी मैं रेडीमेड जो सिरिलैक होता है वो दे देती हूँ, कभी दलिया दे देती हूँ, कभी दे देती हूँ, बनाना दे देती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल दे रही हूँ। आदिल साहब आ गए हैं और इनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। एक ही शूज़ पहन के जा रही है। बताना मुझे फिर डॉक्टर ने क्या बोला है। स्वेल तो हुआ है पाँव अच्छा खासा, और चल नहीं पा रही है, पाँव ज़मीन पे रख ही नहीं रही है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं आयशा को लेकर। जी आयशा, तो हॉस्पिटल जाकर अपडेट देते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला। इनको मैंने बिठा दिया है, इस स्टॉल प्रैम में बैठ के जा रही हैं। अब डॉक्टर साहब ने बोला है कि एक्सरे होगा। क्या हुआ है भाई? हो जाओगे सही, टेंशन ना लो, ठीक है। पापा आ गए ना, सही हो जाओगे सब, टेंशन ना लो, एक्सरे करवा रहे हैं। मैंने खाना भी बना लिया है, और आदिल साहब भी ऑफिस से जैसे आए आयशा को लेके हॉस्पिटल चले गए हैं। वो भी भूखे गए हैं, उनको भी भूख लगी हुई होगी बहुत सख्त, और मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। जब तक ये लोग हॉस्पिटल से नहीं आते मैं भी बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। आदिल साहब को मैसेज किए हैं, अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। अल्लाह खैर ही करे, बस अल्लाह ताला की तरफ से खैर हो। बस आयशा को लेके आ रहे, पापा लेके आ रहे। बस बस मेरा बच्चा, बस 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 प्लास्टर लग गया है आयशा की टांग को। ये हो गया है कि छोटी छोटी जो चोटें होती हैं बच्चों के हाथ पांव जो होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। छोटी छोटी चोटें यहाँ तक पहुँच जाती हैं। हमेशा बच्चों को जो है ना जंपिंग से, सीढ़ियों से, इन चीज़ों से हमेशा एहतियात करनी चाहिए। और जिस तरह आप बेंच पे बैठी थी, आपके टीचर से बात हुई है, आप जिस तरह बेंच पे बैठी थी, बस मिस्टेक हो गई है, गलती होने वाली थी वो हो गई है। बस अल्लाह ताला शफा दे, तंदुरुस्ती दे। इनाया रो रही है। इनाया, आप ही को क्या हो गया? आप ही को नज़र लग गई? आप ही को नज़र लग गई है ना? नज़र लग गई है, इसलिए मम्मा क्या कहती हैं, हमेशा स्लो चलो। हमेशा कितने दिन लगेंगे? 45 दिन लगेंगे आपको ठीक होने में। अच्छा, टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाओगी मेरा बेटा, ठीक हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेनी। आप तो स्ट्रॉन्ग हो ना, स्ट्रॉन्ग हो ना? स्ट्रॉन्ग नहीं हो? स्ट्रॉन्ग नहीं हो हैं? आदिल कह रहे हैं कि 1.5 महीना लगेगा इसके प्लास्टर को, और इसको फुल रेस्ट देनी है। और इसको जो है ना पाँव इसका ना लटके, ना इसका पाँव नीचे ज़मीन पे लगे, फुल रेस्ट देनी है। गीला नहीं करना, पाँव गीला भी नहीं करना है। बस बस मेरा बच्चा, आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है आयशा के लिए, आयशा की सेहत के लिए, आयशा के पाँव के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। वही बात है, आजकल के बच्चे बहुत नाजुक हैं कि थोड़ी सी बेंच पे बैठी है, और बेंच पे मेरे ख्याल से 3-4 लड़कियां बैठी थी और सारी की सारी गिरी हैं। वो बेंच, जैसे ये बेंच है ना, ये सोफ़ा है, ऐसे ही बेंच इनके स्कूल में रखी हुई है। ये बेंच पे सीट पे बैठने की बजाय यहाँ पीठ पे बैठी हैं, इस जगह पे बैठी हैं सारी, सब बैठ गई, सारी बैठ गई। वो भारी हो गया तो पीछे वो बेंच हो गई भारी, बेंच जैसे ही भारी हुई वो सारी बेंच पूरी नीचे, सब बच के मेरा पाँव इसका फंस गया। इसका जो पाँव है ना वो बेंच के लोहे में फंस गया। बस जो बात होने वाली थी वो हो गई। बस अल्लाह ताला इसको जो तकलीफ़ अल्लाह ताला ने दी है वो कम कर दे, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे मेरी बच्ची को। वैसे मेरी बच्ची स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है ना? ये प्लास्टर लगाते वक्त दर्द हुआ है?
हाँ बहुत दर्द हुआ है। बहुत दर्द हुआ? पाँव मोड़ा था। पाँव मोड़ा था? कैसे मोड़ा था? वो एक्सरसाइज करवाई होगी ना डॉक्टर ने? एक्सरसाइज कुछ नहीं करवाया। एक्सरसाइज नहीं करवाई? नहीं। चले बस बच्चों का जो है ना बहुत सारा ख्याल रखें। बच्चों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को एहतियात और हिफाजत की दुआएं, मेरी बच्चियां पढ़ के जाती हैं, आयतल कुर्सी भी, हिफाजत की दुआएं भी सब पढ़ के जाती हैं। बस वही चीज़ है कि होने वाली जो तकलीफ़ लिखी होती है वो इंसान को मिलती है। तो आप सब ने दुआएं करनी है, सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। ज़ैनब क्या हुआ है? और अभी 10 आदिल साहब को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, 10:30 होने लगे हैं और हम सब ने खाना नहीं खाया। आपको भी भूख लगी होगी ना? हैं? तो बस अभी हम सब खाना खाएंगे। बस थोड़ी सी तकलीफ़ है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बस 1.5 महीना वो करें, रेस्ट करवाएं, क्योंकि एज यंग एज है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, जो भी फ्रैक्चर हुआ है थोड़ा सा, ठीक है इंशाल्लाह ताला। और बस इसी के साथ भी लोग करेंगे यही ख़त्म, ढेर सारी दुआओं के साथ। और एक मेरी यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने बोला था मेरे बेटे के लिए भी दुआएं करवाएं। मेरे बेटा जो है ना जल्दी बोलना स्टार्ट करे, जल्दी चलना स्टार्ट करे। अल्लाह ताला उनके बेटे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला शफ़ा दे। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े जो है ना उस बच्चे की वो बच्चा बोलने लग जाए इंशाल्लाह। आप सब ने आमीन करना है, आप सब ने दुआएं करनी है, क्योंकि पता नहीं अल्लाह ताला हम में से किसकी आमीन सुन ले। और एक आमना शहरोज़ हैं और उनके बेटे फ़ेरोज़ हैं, उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। उन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की थी, आप सब उनके लिए दुआ करेंगे, मैं उनके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को शफ़ा देगा, है मेरी बच्ची को सेहत दे देगा, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी हम अनबॉक्सिंग करेंगे कॉफ़ी मेकर की, क्योंकि कल गिफ्ट आया था, मैंने कहा चेक कर लूँ। इसकी पैकिंग है और उसको भी खोलेंगे। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे रही कॉफ़ी, ठीक है, और वाटर जो है साइड में डलेगा, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। इसे चेक करना चाह रहा हूँ, फिर बताएंगे आपको। यहाँ पे ना मैं डाला एक गिलास वाटर डाला है, क्योंकि मैं 1 गिलास की भी कॉफ़ी बना रहा हूँ। अच्छा, ये कॉफ़ी मैं पड़ी हुई बाजा की, मैं चेक करता हूँ ये डाल के बनती भी है या नहीं बनती, क्योंकि मेरे इतना आइडिया नहीं है मुझे, तो लेट्स सी। अच्छा, ये जो है चले जाएगा इसके अंदर, फिट हो गया है। मैंने सिर्फ इतनी डाली क्योंकि 1 गिलास की बना रहा हूँ, तो इतनी डाली मैंने। अच्छा जी, ये कॉफ़ी जो है ना, देखें अब आ रही है अंदर ऑटोमेटिक, मैंने ऑन की है, ये कॉफ़ी आ रही है। यहाँ से मैंने कॉफ़ी डाली और यहाँ पे स्टार्ट किया, तो उसने जितना उसके अंदर वाटर था उसकी वो कॉफ़ी उससे बना ली, क्योंकि वाटर मेरे ख्याल से इसमें 5 गिलास का वाटर आता है, 5 गिलास का। तो 5 गिलास के हिसाब से जो है इसके अंदर आप जो है वो डाल दें कॉफ़ी कैसी होनी। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं है इतना कि जो उसमें कितने गिलास की कॉफ़ी बनती है। मैं कल यूट्यूब पे देख के देखूँगा। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या वाकई कॉफ़ी बन जाएगी इस तरह। और ये देखें कॉफ़ी रेडी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।